तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दुआ की कबूलियत के अंदर हम वो पढ़ें कि जिस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर है और हमारी दुआएं कबूल हों। इंशाल्लाह एक एक लफ्ज़ उस वक्त मांगा हुआ अल्लाह कबूल कर लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। 31 दिसंबर बरोज़ बुध ज़ोहर ता असर दुआ की कबूलियत की घड़ी है। ये इसमें आज़म पढ़कर जो भी मांगोगे अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाएंगे। और बुध के दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे यहाँ खानका साना हसन हुसैन में महफिल भी है और दुआ महफिल, जिसमें हम खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करेंगे। जो लोग औलाद चाहते हैं, जो लोग शादी मनपसंद शादी चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह आने वाले साल में उनके घर में, माल में, रिज़्क में, औलाद में, पैसों में, कारोबार में बरकत अता फरमाए, वो लोग शिरकत कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम महफिल करेंगे तो उसमें हम इसमें आज़म और ख़त्म ख्वाजगान शरीफ पढ़ेंगे। तो आप ज़रूर तशरीफ़ लेके आएँ। हमारे खानका आस्थाना हसन हुसैन में, एड्रेस नहीं मालूम, रावलपिंडी में है। और आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300 9280777। इस पर आप अपनी एड्रेस ले सकते हैं, अपने आप को एड्रेस पूछ सकते हैं कि हम कैसे हैं। अगर आप दूर हैं, यानी इतनी जगह कि आप पहुँचना नामुमकिन है, तो उस सूरत हाल के अंदर फिर हम लाइव आएंगे उस टाइम, तो उस टाइम आप शिरकत कर लें। उस टाइम हम वज़ाइफ और इसमें आज़म और स्क्रीन पे लगा देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप बिलफर्ज नहीं पहुंच सकते या नहीं, तो फिर आप ये इसमें आज़म अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे ही ज़ोर का टाइम दाखिल हो और एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जब नमाज के अंदर पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और ज़ोहर से असर बस ये इसमें आज़म पढ़ते चले जाएँ और ज़हन में, दुआओं में वो मुरादें, वो हाजतें, वो ख्वाहिशें, वो मन्नतें जो सालों से पूरी नहीं हो रही, 2025 में पूरी नहीं हो रही, और चाहते हैं आने वाले साल में यकदम हज़ारों हैं, लाखों हाजतें पूरी हो जाएँ, तो उसके बाद ये दुआ आपने ज़रूर करनी है। बस ज़ोहर का टाइम ख़त्म होने यानी असर का टाइम दाखिल होने से पहले पहले दुआ कर लीजिएगा। उस टाइम हमारी भी खुसूसी तौर के ऊपर दुआ होगी। पहले एक एक बंदे के लिए दुआ होगी, फिर मिलकर इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे, इससे पहले दुआ करेंगे। दुआ पर अमीन ज़रूर कहिएगा, कमेंट में अमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं, इस वीडियो के जो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में दुआ ज़रूर की जाएगी। कहते प्लीज़ मेरी बेटी के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उसको औलादे नरीना अता फरमाए और तमाम मुश्किलात अल्लाह की रज़ा से हल हो जाएँ। उसकी पहले एक बेटी है, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला साल 2025 आपकी बेटी के लिए बेहतरीन साल करार दे दे, जिसमें आपकी बेटी के नसीब अच्छे हो जाएँ, किस्मत का सितारा उठ जाए, अल्लाह ताला चमक जाए किस्मत का सितारा। अल्लाह ताला आपकी बच्ची को औलाद नरीना अपना वारिस बेटा नसीब फरमा दे। हमारे बहुत सारे वज़ाइफ हमने शेयर किए हैं, ख़ास हमारा MBQ हेल्थ लाइफ आपकी स्क्रीन के इस पे जाके आप सर्च करें, देखें। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और उसमें बताए हुए वज़ाइफ आपने करने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी बेटी को अपना वारिस बेटा दे। जो भी अमल करें, नाम मोहम्मद की और अहमद की मन्नत मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा कि बहुत सारे लोगों को ट्विंस हुए, अल्लाह ट्विंस बेटे अल्लाह ताला आपकी बच्ची को नसीब फरमा दे, उसकी मुश्किलात हल फरमा दें और अल्लाह ताला उसको खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमा दे। उनकी लाइफ में हर मुश्किल को, हर परेशानी को मक्खन में से बाल की तरह अल्लाह ताला निकाल दे। अल्लाह आपको औलाद की खुशियाँ नसीब फरमा दे। अल्लाह आपको अपनी बच्चियों को हर किस्म की नज़ेबत से, हसद से, बंदिशों से, शीलों के शर से, दुश्मनों से अल्लाह हिफाज़त फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ जो मैंने आपके सामने शेयर करना है। और ये वजीफ़ा इसमें आज़म है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही ज़ोर का टाइम दाखिल हो, एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद ये इसमें आज़म शुरू कर दें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्न लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लक अल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्द ज़ुल जलाली वल इकराम। ये एक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा एक सहाबी को पढ़ते हुए, तो फरमाया कि इसने रब के उस इस्म आज़म को पढ़कर मांगा है कि जिसको पढ़कर जो इंसान जो मांगता है अल्लाह नसीब फरमाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दुआ की कबूलियत के अंदर
हम वो पढ़ें कि जिस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर है और हमारी दुआएं कबूल ना हो। इंशाल्लाह एक एक लफ्ज उस वक्त मांगा हुआ अल्लाह कबूल कर लेगा। ज़रूर कीजिए, फायदों का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।